Hey you guys, hi everyone. So आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा सीबीएसई टर्म 1 के लिए बोर्ड्स के क्लास 12th के। तो उनके लिए सीबीएसई ने क्या क्या अवेलेबल करवा दिया है और आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात आपके लिए है इस बार कि आपको खाली एमसीक्यूज आने हैं। अब इसका फायदा नुकसान दोनों है। क्यों? पहले क्या होता था कि आपको जरा सा भी क्वेश्चन आता है, आप 2-3 लाइन बना के लिख देते थे, लेकिन इस बार वो ऑप्शन नहीं है। आपको सारा का सारा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, फिर ही आप उसका आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या आपके पास कोई चॉइस है क्वेश्चंस में? क्या है? सीबीएसई ने सारा कुछ दिया है बेटा आपके लिए। एक स्क्रीन आपके सामने पीछे चल रही है बिल्कुल। इसमें क्या दिया बेटा आपने? सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर दे दिया। आप देखो ये सीबीएसई की ही साइट है cbseacademic.nic। इसमें आपके SQP ये जो चल रहे हैं क्वेश्चन बेटा देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर है और ये है मार्किंग स्कीम। हर एक सब्जेक्ट की दे दी है आपकी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ्स की, इनफैक्ट इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंसेज, व्हाट्सएवर योर सब्जेक्ट इज। फॉर एग्जांपल ये देखो नीचे तक सबकी है। अभी क्या है हमारे पास? लेट अस जस्ट सपोज हम बायोलॉजी की ले लेते हैं। ऑलरेडी बायोलॉजी की मैंने बेटा खोला हुआ है SQP। इस पे क्लिक आप करोगे तो ये देखो आपका बायोलॉजी का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो खुल जाएगा। ये देखिए, सो इसमें आपको पूरा इन्होंने इंस्ट्रक्शंस के साथ में दिया हुआ है कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, बायोलॉजी का पेपर कितने नंबर का है, क्या है। ठीक है, तो आप देखिए आपका जो बायोलॉजी का पेपर आपको पता 35 का होगा, दूसरा 35 का होगा टर्म 1, टर्म 2, बाकी आपके बचे 30 मार्क्स, 15 आपके होंगे प्रैक्टिकल्स के। ठीक है, सो ये आपका बेटा क्वेश्चन पेपर है टर्म 1 का। और इसमें देखो कि 24 क्वेश्चंस हैं, आपको अन्य 20 अटेम्प्ट करने। दैट मीन्स आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस रहेगी। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बिकॉज 4 क्वेश्चंस की ही चॉइस है। सो बाकी सारे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और इस तरीके से बेटा आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम। और ये देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, डन है बेटा। तो इसी की जो आंसर की है वो भी इन्होंने दे के रखी है। आप ये देखें जरा, इसके साथ में ही बायोलॉजी है जैसे SQP, इसके आगे मार्किंग स्कीम है। तो इसमें इसको आंसर भी मिल जाएगी। किसी को पता हो कि भाई इसका आंसर मुझे देखना है तो ये आपको इसका आंसर की भी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम है बेसिकली, है ना। एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू डू यू गेट 1 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सो ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। अब तीसरी बात ये आती है बेटा कि आपको सिलेबस क्या है। सिलेबस भी पता होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है। सिलेबस के लिए बेटा आप बिल्कुल टाइप करेंगे, आपकी ये भी आपकी सीबीएसई की ही वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये मैं आपको बायोलॉजी का सिलेबस दिखा देती हूँ बेटा कि सीबीएसई में टर्म 1 में बायोलॉजी का क्या सिलेबस है। सो रिप्रोडक्शन कहता है, रिप्रोडक्शन है चैप्टर 2, 3 and 4। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन चैप्टर 5 and 6। ठीक है, ये आपका टर्म 1 का है। ठीक है, ये देखो मार्क्स भी लिखा हुआ है इन्होंने, 15-20 मतलब कि 35 नंबर का होगा। बाकी आपका होगा प्रैक्टिकल। ये देखो ये आपका प्रैक्टिकल है, टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 आपको 5 चैप्टर हैं टोटल। ये देखो डिटेल्स में भी लिखा हुआ कि क्या क्या है आपके प्लांट्स की रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो ये सारा सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। करेक्ट। अब इसके अलावा एक और चीज दी है आपको सीबीएसई ने, दैट इज क्वेश्चन बैंक। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखो यहाँ पे, ये देखिए, हाँ ये देखो। बट अभी क्या है, क्वेश्चन बैंक आपको हर एक सब्जेक्ट का नहीं मिला। आई एम श्योर सीबीएसई इज अपलोडिंग। तो बेटा अभी आपके जो काम का, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए जो केमिस्ट्री का ही है जो आपके लिए वैलिड है। अब इस पर क्लिक करें आप तो ये खुल जाएगा। इसमें आपको बेटा हर एक टाइप का क्वेश्चन, बिकॉज देखो 2 टाइप के क्वेश्चन है। जैसे आप आई थिंक ये जो है आपका सामने, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे बेटा ये आएंगे, तो ये आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे बिकॉज ये सीबीएसई ने दे दिया। तो इसका तो ये केमिस्ट्री वाला तो आपका हो गया पोर्शन पूरा। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे एजर्शन रीजंस के। ठीक है, देखते हैं एजर्शन रीजन भी नीचे दिया होगा, आई एम श्योर मिलेगा हम लोगों को। ये देखिए, ये देखो, ये रहा, ये एजर्शन रीजन के क्वेश्चन। तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये हर एक सब्जेक्ट के लिए होंगे। तो देखो अभी सीबीएसई अपलोड कर रहा है नहीं कर रहा है, वी विल नॉट वेट फॉर दैट। यू गो टू योर मार्केट और वहां से आप कोई भी स्टेशनरी की शॉप से बेटा जाके कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक ले आओ, बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए ले आइए।
ठीक है। जैसे कि ओसवाल की बुक बहुत अच्छी है, आप उससे रेफर कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स भी हैं, क्वेश्चन बैंक भी हैं, गो थ्रू देम। जैसे आपका इंग्लिश का भी पेपर है, आपको पता है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ओनली देन इफ यू नो द स्टोरी आपको तभी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड फॉर बायोलॉजी ऑल्सो एंड केमिस्ट्री फिजिक्स का इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता रहने चाहिए हैं। फिजिक्स में अच्छी बात है, डेरिवेशन रटनी नहीं पड़ेगी, बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू नो द क्वेश्चन आंसर हैज कम एंड सो मेनी थिंग्स बेटा। बट ये है कि आपको थरो स्टडी जरूर करनी पड़ेगी। ये सोच के बिल्कुल मत बैठना कि MCQ है, अरे यार मेरा तो हो ही जाएगा। ठीक है, होगा तभी जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैंने 4 चीजें आपको बता दी हैं। क्या क्या? एक आपके बेटा सिलेबस तो आपको मैंने बता ही दिया, दूसरा CBSE इंडिया आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर्स SQP, तीसरा आपकी मार्किंग स्कीम दी हुई है। ठीक है, मार्किंग स्कीम है ये है, और चौथा आपका क्वेश्चन बैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक्स हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल है। सो गो थ्रू देम, केस स्टडी क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन क्वेश्चंस, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपने छोड़ना नहीं। आपको चैप्टर्स भी मेंशन है, सिलेबस भी बहुत कम है, अभी टाइम भी है, यू कैन श्योरली डू दैट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।